Assalamu alaikum students. Welcome back. Today's our topic of discussion and expression which I talk about you is if I knew and I wish I knew. Situation is that Sarah wants to call Paul but she doesn't know his number. So she wishes to be. Here it's given the expression is Sarah wants to phone Paul but she can't do this because she doesn't know his number. She says. Now this is the way of her expressing her feelings. कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है. इफ़ आई न्यू द एक्सप्रेशन इज़ इफ़ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फ़ोन हिम. अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे फ़ोन करती या मैं उसे जो है वो कॉल करती. सो दिस कैटेगरी इज़ अबाउट imagining the situations, prediction about the futures, means wishes and dreaming language, and prediction about the futures and wish and desires about the future. You use this expression if I knew, I wish I knew. Here, if I knew, Sarah wants to say that if I knew his number, this tells us that she doesn't know the number. She is imagining the situation. Actually, the situation is she is imagining the situation. The real situation is that she doesn't know his number. For imagining something, for wishing something, you use if I knew, or you can also use I wish I knew. The formula of using this expression is, first of all, you use if word plus past tense, means if I knew. Know is the first form, knew is the past form, second form, and then you will use if we were, if we didn't, etc. But the meaning is present, not past. एक्सप्रेशन ज़रूर पास्ट में लिखी जाएगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन के जो मीनिंग्स होंगे, जो वो मतलब बताना चाहेंगे, वो प्रेजेंट में होगा. फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. लुक एट दीज, देयर आर मैनी थिंग्स आईड लाइक टू डू इफ़ आई हैड मोर टाइम. बात ये है, ठीक है. There are many things I'd like to do if I had more time, but I don't have time. Situation is this, but this is the wish in which he expresses his feelings. If I didn't want to go to the party, I wouldn't go. If I didn't want to go to the party, I wouldn't go. अगर मैं पार्टी पे ना जाना चाहता तो मैं ना जाता. We wouldn't have any money if we didn't work. बट वी वर्क. अगर हम काम ना करते तो क्या है, हमारे पास इतने पैसे जो है वो ना होते. लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि उनके पास जो है वो काम है. ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक सो. कि आप पहले इफ वर्ड यूज़ करोगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन वुड बी इन द पास्ट. द एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द पास्ट बट द मीनिंग वांट्स टू शो इन द प्रेजेंट. उसके बाद है कि आप विश, फिर आप इन वर्ड आई न्यू या विश वर्ड यूज़ करते हैं. विश वर्ड आप कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे आगे दिया हुआ है उन्होंने कि पास्ट में सेम वे आप विश का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हो. विश आप जो है वो कहाँ कब यूज़ करते हो, जब इसी सिचुएशन में आपको अपने वो काम या वो ख्वाब या वो चीज़ जो है वो पूरा नहीं होती, तो आप उस पर रेगरेट करते हो, आप उस पर अफसोस करते हो. तो आप जो है वो आई वुड आई नो न्यू या आई वुड आई नो से पहले जो है वो इफ़ आई न्यू, इफ़ आई विश आई न्यू, तो ये वर्ड यूज़ करते हैं. और ये एक्सप्रेशन ये बताती है कि यू आर रिग्रेटिंग समथिंग, लेमेंटिंग समथिंग, आपको किसी बात पे अफसोस है. फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आई विश आई न्यू पाउल्स फ़ोन नंबर, है ना, वो ये चाह रहा था ना. आई डोंट नो इट एंड रेग्रेट दिस, इस बात पे अब उसको अफसोस हो रहा है. फिर आप कहते हो इट्स रेन अ लॉट हियर, आई विश इट डिडंट रेन सो मच. काश बारिश जो है वो ना होती. ये विश जो है ये काश का काम कर रहा है. आई विश आई न्यू, यहाँ पे जो दिया हुआ है आई विश आई न्यू, बात आपने पास्ट में ही करनी है. विश वर्ड यूज़ किया हुआ है, लेकिन विश क्यों यूज़ किया है कि इमेजिनिंग सिचुएशन पर ऑल्सो लेमेंटिंग ओवर इट.
आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, लेकिन आप उस पर अफसोस भी कर रहे हैं उसके साथ ही। जैसे कि देखें, इट्स वेरी क्राउडेड हेयर, आई विश देयर वरंट सो मैनी पीपल्स। काश यहाँ ज़्यादा लोग ना होते। तो फिर आप इस सिचुएशन में जो है वो बात करोगे, विश वर्ड यूज़ करोगे और उसके साथ पास्ट में एक्सप्रेशन यूज़ होगी। अच्छा जी, वही बात जो हमने पीछे जो है वो डिस्कस की थी कि इफ़ के साथ आप वुड यूज़ नहीं करोगे सेंटेंस में। देखें यहाँ पे, वी डोंट नॉर्मली यूज़ वुड इन द इफ़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर विश। यानी अगर आपने कहा आई विश आई न्यू, यूँ यूज़ कर सकते हो। अब विश के बाद और वुड के, इफ़ के बाद जो है आप विश या वुड वर्ड डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अलॉट। आप ऐसे कैसे कहोगे, ऐसे नहीं कहोगे आई वुड बी रिच। ठीक है, इफ़ आई वुड बी रिच ऐसे नहीं होता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल अलॉट। ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल्स है, हु वुड यू आस्क इफ़ यू नीडेड हेल्प। अब यहाँ पे जो है वो आप इफ़ यू वुड नीड इस तरह से यूज़ नहीं करोगे। हु वुड यू आस्क एक्सप्रेशन यहाँ तक है, इफ़ यू नीड इट। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन ही यूज़ हो रही हैं, दो क्लॉज ही यूज़ हो रहे हैं। इफ़ क्लॉज आपका अलग होगा, वुड क्लॉज, न्यू क्लॉज या विश क्लॉज जो है वो अलग होगा। और वुड के बाद या विश फ़ौरन यूज़ करते हुए आप उसके साथ इफ़ वर्ड यूज़ नहीं करोगे, इफ़ क्लॉज अलग होगी। फिर यहाँ पे बात आ जाती है इफ़ आई वर और इफ़ आई वॉज। जब आपने फ्यूचर प्रडिक्शन करनी होती है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। ठीक है, रादर देन इफ़ आई वॉज, बेटर इज़ यू यूज़ इफ़ आई वर। सपोज़ आप कहते हो काश मैं बादशाह होता, इफ़ आई वर अ किंग। ठीक है, आई विश आई वर अ किंग, मैं बादशाह होता। ठीक, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट बाय दैट फूड। और इफ़ आई वॉज यू, आप ये यूज़ कर सकते हो, ये कैटेगरी सब्जेक्टिव केसेस में है। बट जब हमारे पास ऑप्शन है कि विशिंग स्टेटमेंट के लिए आपने जो है वो वर सब्जेक्ट ही यूज़ करना है, तो इट्स बेटर यू हैव टू यूज़ दिस। क्लियर हो गया। और उसके बाद उसने ये कहा है कि अगर आप विश वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ कुड इन द टू इन द सेम वे और टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, could something means would be able to, और sometimes was were able to। मीन्स ये नेगेटिव में भी मीनिंग देता है और पॉजिटिव में भी मीनिंग देता है। शी कुड गेट अ बेटर जॉब, सेंटेंस इज शी कुड गेट अ बेटर जॉब, उसे अच्छी जॉब मिल सकती थी। अब ये शी वुड बी एबल्स टू गेट अ बेटर जॉब इस तरह से भी हो सकता है। इफ़ शी कुड स्पीक इंग्लिश, अब ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। इफ़ शी कुड स्पीक इंग्लिश, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड, आई वॉज, आई विश आई वॉज एबल्स टू। अब ये आपकी काबिलियत कि मैं इस काबिल हूँ या मैं इस तरह से कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को जो है वो शो करने के लिए आई कुड भी यूज़ होता है, आई एम एबल्स टू भी यूज़ होता है, आई कुड भी होता है, आई विश भी होता है, आई वुड भी होता है। 3 से 4 एक्सप्रेशन है, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग इन दिस वे। ओके,